गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 37। डेट है हमारी 26 फरवरी। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से ईश्वर से अनुराग। तो अभी तक हमने विभिन्न संतों के बारे में जाना। चलिए आज देखते हैं आज किसके बारे में है। पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानते हैं। ये है शंकरदेव, जो पिक्चर बनी है ये शंकरदेव की बनी है। स्थान और समय मतलब वो कहाँ पैदा हुए। आसाम में 15वीं शताब्दी के आसपास वो पैदा हुए। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविता और पाठ की, क्योंकि वो आसाम से बिलोंग करते थे तो उनकी जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी, असमिया। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। तो ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, नामघर क्या होता है। कविता पाठ और प्रार्थना गृह जहाँ पर किए जाते हैं उसे नामघर कहते हैं। शंकरदेव की भक्ति का सार था एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। मतलब ईश्वर या जिस भी को आप मानते हो ऊपर वाले को, उसके प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। ये उनकी रचना का नाम है, कीर्तन घोष। कौन सी रचना है उनकी मुख्य? कीर्तन घोष। उसके बाद है कबीर के बारे में हम जानेंगे। कबीर कौन थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो शंकरदेव के बारे में हमने पढ़ा, शंकरदेव ने उनकी जो प्रमुख रचना थी वो कीर्तन घोष। कीर्तन घोष थी, आपको याद रखना है, विष्णु के भक्त थे। इन्होंने नामघर को भी इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर कविता लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नामघर। स्थान और समय किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कबीर के बारे में। बनारस में इनका जन्म हुआ 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह, जो उनकी जो रचनाएं हैं उनका विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचारों की जानकारी हमें मिलती है। कबीर के कुछ भजन और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित की गई हैं और वो सुरक्षित है, ये आपको याद रखना है। उनके काव्य की भाषा हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। और जो शंकरदेव थी उनकी कौन सी थी, आसामी भाषा। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना मुश्किल होता है। रहस्य मतलब जिसको समझना मुश्किल होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। मतलब वो ये मानते थे जो कर्मकांड है वो सही नहीं है, उनके ऐसे उपदेश थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। हम लोग उसके फेवर में नहीं थे, पूजा पाठ के फेवर में। कबीर जो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। निराकार परमेश्वर मतलब ऐसा भगवान जिसका कोई भी आकार नहीं है। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग उनके अनुयायी थे, उनको फॉलो करते थे। तो ये थे कबीर, ये हैं शंकरदेव। उसके बाद क्या दिया गया है, ये दोनों ही आपको याद करने हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। उन्होंने संगीत का विकास किया। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, याद रखना आपको, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत प्रेम संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस जो है आम इंसान, जो उनको ज़्यादा आकर्षित किया, जो इनके गीत थे, जो उनकी भावनाएं थी, उसकी वजह से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ सके। एक एक्टिविटी दे रखी है, कबीर किसी दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजना है आपको, ये आपको करना है ऑडियो मैसेज में। प्रश्न देख लेते हैं, शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई, तो ये आपको लिखना है। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया, ये खुद करने हैं आपको। और गीत गोविंद की रचना
किसने की। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं करने हैं, इसे करिए और सेंड कीजिए।